हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है। देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क। एक पार्क है जिसकी शेप क्या है, पेंटागोनल। हिंदी में अगर बोले तो पंचभुज। ठीक है, ऐसे शेप का पार्क है। फॉर फाइंडिंग द एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ज्योति एंड कविता डिवाइडेड टू डिफरेंट वेज, इसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग दो तरीके से, और अलग अलग तरीके से उन्होंने इसका एरिया फाइंड आउट किया है। एक तो ये दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा हमको। एक डायग्राम दे रखा हमको, वो ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट ये रहेगा हमारा ज्योति का, और दूसरा जो कविता का है वो ये डायग्राम है। ठीक है, ईच वन एक एक का ज्ञात करेंगे। फिर आगे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज टू फाइंडिंग दिस एरिया। क्या कोई इनके अलावा कोई एक और मेथड है क्या जिससे कि इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले हम ज्योति और इसका कविता का फाइंड आउट करते हैं। देखो, ये तो एक पेंटागोनल शेप हो गई हमारी, 5 साइड से 1 2 3 4 5। और हमको पता होना चाहिए पॉलीगॉन की जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो पेंटागोनल की ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई। इसकी हाइट दे रखी है हमको यहां से लेके यहाँ तक की 30 मीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ज्योति का जो डायग्राम दे रखा है वो ज्योति का डायग्राम ये वाला है। कौन है, आ जाओ। देखो, तो ज्योति का जो डायग्राम है उसमें क्या दे रखा है, इसको दो पार्ट में बांट रखा है। बीच में से सीधा इसको काटा हुआ है। ओके, बीच में से इसको काटेंगे तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। अब इसमें से ध्यान रखेंगे कि इसकी जो हाइट है वो टोटल तो हो जाएगी 30। तो इसको बीच में से हमने लिया, इसकी हाइट 30 हो गई। ठीक है, और जो इसकी अब देखो बेस रहेगा, तो बेस का ऑब्वियसली बात है कि इसका आधा आधा हो जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का बेस और यहां से यहां तक का इसका अलग अलग सीन हो जाएगा। ओके, तो अब ये क्या चीज है, इसको हमने उल्टा पे खोल के रख लिया है। तो देखो हमारा एक ट्रेपेजियम बना है यहाँ पे। ट्रेपेजियम की एक साइड कितनी होगी 30 मीटर, और एक साइड कितनी होगी 15 मीटर। और फिर जो आपका होता है हाइट या अल्टीट्यूड जिसे बोलते हो, वो हो जाएगा हमारा 15 का हाफ, मतलब 15/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड का कोई नेसेसरी नहीं है लिखना आपको, नेसेसरी ये 3 साइड होती है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब हमको एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, और क्योंकि सेम सेम पार्ट में इसको डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का एरिया हमको फाइंड आउट हो जाएगा। कंप्लीट हमको शेप का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो इसके इक्वल में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, और एक ट्रेपेजियम का दिखा के आप दोनों कर सकते हो। यस, तो 2 मल्टीपल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में L1 प्लस L2, एक लेंथ और दूसरी लेंथ। ठीक है, मल्टीपल इसका अल्टीट्यूड, इसकी हाइट, उसे h से डिसाइड कर देते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। आगे L1 क्या है हमारे पास में 30, और L2 क्या है हमारे पास 15, और मल्टीपल हमारा रहेगा h, मतलब 15/2। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 15 45, मल्टीपल 15/2। ये चीज हुई। अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, और 15 4 जा 60, और 7 कितना हो जाएगा 67, और अपॉन में हमारा 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर से 2 3 जा 6, और एक बचेगा 1 5 15, तो 2 7 जा 14, 15 में से 14 क्या था एक, 2 7 जा 14 हो गया, फिर बचा एक, तो 2 5 जा 10। ये कंप्लीट आपको हो गया। एरिया निकाला है तो एरिया हमेशा मीटर हो या सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पे मीटर में है सारी यूनिट, तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो हमने निकाला है पेंटागोनल का एरिया किसके हिसाब से, ज्योति के हिसाब से। ठीक है, अब बात करेंगे कविता के डायग्राम के हिसाब से। तो कविता ने किस टाइप से निकाला है, कविता ने इसको पहले बीच में से काटा है, मीडियम से, जिससे एक तो स्क्वायर बन गया, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, और जो ट्रायंगल बनेगा उसकी भी ऑल साइड्स इक्वल है, क्योंकि ये भी 15 है, ये 15 है, तो इसका बेस भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप निकालेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो स्क्वायर ले लेंगे इसके इक्वल में, एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसका नाम भी दे दो ABCD, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ट्राइंगल के शेप दिखा सकते हो। नाम क्या है इसका, कैसे दे दो, DEC। ओके, इसका निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीपल साइड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट। ठीक है, तो ये दोनों हमने इसके फॉर्मूला लिख दिए और फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो साइड इसकी ऑल साइड इक्वल है तो क्या कर देंगे 15 और दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी 15 प्लस 1/2 हमने लिया है। बेस क्या हो जाएगा इसका, अगर ये ट्राइंगल हमारा तो इसका बेस 15 है। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी हमारी 15 ही है, तो ये 15 हो जाएगा। इसकी हाइट की अगर बात करें तो हमको पता है कि टोटल हाइट कितनी दे रखी है, हमको 30 दे रखी है, तो इतना हमको गिवन है 15, तो ये कितनी बचेगी, हमको ये पता है ये 15 रहेगी, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 15 लिख सकते हो इसकी हाइट। सॉल्व आउट करेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस इसका आपको 225 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, एलसीएम ले लो, सीधा तरीका तो ये है। तो क्या रहेगा, 2 एलसीएम जब आया तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 और मल्टीपल आ जाएगा 225 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम मल्टीपल 225 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 225 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका डबल हो जाएगा, इट मीन्स 450 हो जाएगा, 450 प्लस 225 को 1 से मल्टीप्लाई करें 225 हो जाएगा, अपॉन कितना है 2, कितना हो गया 400 200 600 650 और 25 675, इट मीन 675। ये आपको ऐड तो इजीली कर लोगे, 675 डिवाइड करना रहेगा 2 से, कर देते हैं। देखो 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, फिर से 7 को डिवाइड कर 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग रहेगा, 5 से लगाएंगे 15, 2 7 जा 14, पॉइंट 1 बच गया तो 0 लगाओ, 2 5 10। ये आपका मीटर स्क्वायर में आपका क्या आ जाएगा, राधिका के हिसाब से आपका एरिया आ जाएगा पेंटागोनल का। ठीक है, ये आ गया। अब 2 पार्ट तो हो चुके हैं हमारे, एक पार्ट अब उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि क्या और भी कोई तरीका है क्या जिससे आप निकाल सकते हो, तो उस पार्ट को निकालने के लिए हम यूज करेंगे ओपन द डोर। ओके, तो इसमें देखो हमको क्या दे रखा है, ये तरीका तो उन्होंने एक तो सीधा काट लिया, एक को बीच में से उल्ट मतलब इसको हॉरिजॉन्टली काट लिया। अब जो तरीका यूज करेंगे वो ये करेंगे कि पूरा जो ये डायग्राम है पेंटागोनल है उसको बनाने के लिए हमने इसकी दोनों साइड्स को आगे बढ़ा दिया और इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म दे दिया। हमको जो यहां तक के लिए स्क्वायर था, ऊपर ट्रायंगल था, तो हमने ट्रायंगल को भी एक स्क्वायर फॉर्म दे दिया और 2 स्क्वायर को ऐड कर दिया। तो इट मींस क्या हो गया, हमारी हाइट बढ़ गई और ब्रेड्थ छोटी रह गई, मतलब लेंथ इसकी बढ़ गई, ब्रेड्थ छोटी रह गई, तो आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म यहाँ पे मिल जाती है। तो एक पूरा पूरा रेक्टेंगल मिल गया, इस रेक्टेंगल में से हमको पेंटागोनल चाहिए। ठीक है, तो सोचो एक लकड़ी का बॉक्स है, सपोज करो इतना बड़ा लकड़ी का बॉक्स है, इसमें पेंटागोनल साइड निकालनी है, तो यहां तक तो हमको कोई करना ही नहीं कुछ भी। हमको क्या करना है, इसकी पेंटागोनल साइड के लिए सिर्फ यहां से यहां तक का जो अलग ये इलाका है इसको कट आउट करेंगे, इट मीन इसको हटा देंगे। चलो हटा के देख लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक पेंटागोनल की शेप मिल गई, तो ये हमको एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसी चीज को अप्लाई करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, उसमें से फिर हम इसको और इसको दोनों को ऐड करके ट्रायंगल को लेस कर देंगे, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप, क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इक्वल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल टोटल, क्या नाम रेक्टेंगल का, ए बी सी और डी, इसमें से लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे, डबल ऑफ, किसका डबल ऑफ, एफ सी आई, ये है और ये है, दोनों को दोनों सेम सेम है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एरिया आ जाएगा।
तो 2 मल्टीपल ट्रायंगल FCI, ठीक है, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये ध्यान रखना माइनस का 2 है मल्टीपल ये वाला ट्रायंगल FCI, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब निकालते एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, देखो इसकी सबसे पहले लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास 30, यहां पे लिख सकते हो इन रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल लेते हो तो आपकी इसकी लेंथ कितनी रहेगी यहाँ पर, L बराबर हो जाएगी 30 और विड्थ हो जाएगी आपकी 15, ये ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है, जो कि अपने काम में आ जाएगा अभी। देखो यहाँ पे लेंथ कितनी होगी हमारी, फॉर्मूला लिख दो पहले, लेंथ मल्टीपल विड्थ और इसमें से घटा देंगे क्या 2 और एरिया ऑफ, तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सॉरी एरिया ऑफ जो ट्रायंगल निकलेगा उसका क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीपल। अब एक बात ध्यान रखो, एक ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, तो इसमें हाइट तो ये हो गई, लेकिन इसका बेस अगर निकालेंगे तो बेस टोटल तो 15 है, क्योंकि ये सेम सेम होगा यहाँ भी, तो यहाँ पर अगर टोटल 15 है तो यहाँ 15/2 होगा, ठीक है, यहाँ पर 15/2, तो ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, राइट, बेस आपका ये हो जाएगा, हाइट ही हो जाएगी। तो बेस क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीपल हाइट। तो ध्यान रखेंगे। अब बताओ अगर रेक्टेंगल ले रहे हैं पूरा तो उसमें लेंथ हो गई आपकी 30 और विड्थ आपकी हो गई 15 माइनस 2 और ब्रैकेट में 1/2 मल्टीपल बेस, बेस क्या होगा हमारा 15/2, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें यही जगह जहां पे कंफ्यूजन हो पाओगे आप। तो सेम सेम है, अगर इधर लेते हो तो ये बेस है, इधर लेते हो तो ये बेस है, तो ये बेस है तो आपका 15/2, 15 का आधा हो जाएगा, तो 15/2 मल्टीपल हाइट, हाइट कितनी हमारी यहां से आता है सेम 15 ही रहेगी, तो ये हमने 15 की हाइट लिख दी है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 15 3 जा 45 और 0 की 0 450 माइनस 2। अब देखो अंदर सॉल्व आउट करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऊपर कोई नंबर कट नहीं रहा है इनसे, राइट, कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का स्क्वायर हमको याद होना चाहिए, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 225 और 2 2 जा 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे जब सारा अंदर का सॉल्व आउट हो चुका है तो हम इसको ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ठीक है, और हटाने से हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व आउट करने का मौका मिलेगा। ये मल्टीपल में है ऑफ कोर्स, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये क्लियर आएगा। तो यहां देखेंगे 450 माइनस 225 अपॉन 2, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, वही सेम थिंग एलसीएम लेके। तो यहाँ पे एलसीएम रहेगा इसका, एलसीएम 2 ही आएगा, 2 1 जा 2, तो 1 से 2 को डिवाइड करें 2 ही आएगा, मल्टीपल 450, ठीक है, माइनस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया 1 टाइम, मल्टीपल जो आपको नॉमिनेटर क्या है आपका 225, ठीक है। अब इसमें देखो 450 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 2 से क्या होता है 90 और 0 मतलब 900 माइनस 225 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही आएगा 225 अपॉन 2 का 2। अब लेस आउट करो, 900 में से 225 को लेस कर दो, कितना बचेगा, देखो 900 प्लस 200 कराओ 700 बचेगा, 700 में से 25 को लेस कर दो, वेरी सिंपल 675 आपको आ जाएगा, 675 और अपॉन में आपका 2 है, डिवाइड कर दो 2 3 जा 6 और फिर से 7 को करो 2 3 जा 6, बचा 1 1 5 15, तो 2 7 जा 14, फिर से बचा 1 रिमेनिंग, तो 1 और 0 तो 2 5 जा 10, ये मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है। देखो तीनों को तरीके से जो एरिया निकाला है, एरिया सेम ही आएगा, बस तरीका अलग है। जो ज्योति ने निकाला उसका भी 337.5, जो कविता ने निकाला उसका 337.5, और जो हमने अलग मेथड निकाला है उसका एरिया भी क्या है 337.5। तो इस तरह से हमारा सेटिस्फेक्शन हो जाता है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसको आराम से समझो इजीली, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू सो मच।